चलिए बाबू, अभी हम आप लोग को थेल्स के विलोम प्रमेय के बारे में जानकारी देते हैं। निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को खूब अच्छा ढंग से कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं। मैं एसके सर, सोना कुमार, गौतम। यहाँ क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ दो तीन बात आपको बताया गया है। एक तो बात, एक रेखा ठीक से दिखिएगा। दूसरी बात, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका दूसरा नाम है थेल्स विलोम। यहाँ पर आप देखिए VVI 2021 के लिए 3 थ्योरम है। मैं तीनों थ्योरम आपसे करवाऊंगा और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप बैठ करके आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में जाने के बाद आपका ये क्वेश्चन छूटे ना। लाइट अभी चला गया है, थोड़ा सा चित्र अच्छा रहा है। चलिए, लाइट भी आ गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बता रहा है यदि एक रेखा, तो हम सबसे पहले इस फिगर, इस त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। इसका नाम देना है ABC। हमें तो पता ही है, आप सभी को त्रिभुज का चित्र बनाना ही आता है, क्योंकि 2021 एनुअल का जो भी आप जस्ट एग्जाम देने जाने वाले हैं, मैट्रिक एग्जाम का, फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, किसी सिटिंग में यह क्वेश्चन पूछने की 100% गारंटी है। 3 थ्योरम बताएंगे। ऐसे तो हम आपको 6 थ्योरम पूरा जानकारी देंगे, लेकिन 3 में से एक और दूसरी सिटिंग के लिए एक पूछा जाएगा। तो कहता क्या है, एक रेखा, कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींच देनी है। एक रेखा, सवाल का खूब अच्छा ढंग से पढ़ना है। खूब अच्छा ढंग से सवाल को पढ़ लीजिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी एक भुजा AB और दूसरी भुजा AC को क्या किया है, ये रेखा, इसका नाम मान लीजिए एक L रेखा है। क्या कर रहा है, तो कहता है समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के थ्योरम में हम पहले लिखते हैं गिवन दैट, हिंदी में लिखेंगे दिया गया है या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कुछ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में L रेखा भुजा AB तथा AC को D, बिंदु का नाम रखेंगे D और बिंदु का नाम रखेंगे E। D और E पर काटती है। ठीक है बाबू? हाँ। उसके बाद हम लिखेंगे, और क्या इसमें दिया हुआ है, समान अनुपात में। चूंकि सवाल में ये बता दिया है कि समान अनुपात में, एकदम ध्यान रखा कीजिएगा, ये समान अनुपात का मतलब हुआ कि ये रेखा जो काट रही है ना, इसको समान अनुपात में, अर्थात ये दिया हुआ है आपको AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ठीक है, तो बढ़िया से इसको देखिए। फिर से आपको हम बता रहे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब ये रेखा L हुई, त्रिभुज ABC हुआ, दो भुजा AB और AC। तो बोलिए तो कौन कौन सा भुजा है, एक भुजा AB, दूसरी भुजा AC। यही भुजा को L एक रेखा B और E पर परिच्छेद करती है। आशा करते हैं कि आप बढ़िया ढंग से इसको सीख लीजिएगा और परीक्षा में इससे 5 नंबर छोड़ना नहीं है। आइए, उसके बाद क्या कहता है, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना होगा, उस बात को लिखना है। तो यह रेखा, मतलब कौन रेखा, बुझलू, ये L रेखा चला, ये L रेखा क्या, तो L रेखा इसके समांतर, मतलब तीसरी भुजा, आपने AB का एक भुजा, AC का एक भुजा, तो तीसरी भुजा BC न हुआ जी, बुझा। फिर देखा था यहाँ, यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी थ्योरम का दूसरा नाम है थेल्स का विलोम। ठीक, ये थेल्स जी के विलोम थ्योरम है, उन्हीं के द्वारा ये थ्योरम निकला है। तो अब हम ध्यान देंगे कि क्या सिद्ध क्या करना है, उस बात को यहाँ लिख देंगे। सिद्ध करना है, अंग्रेजी में कहेंगे प्रूव दैट। ठीक है, CBSE वाले बच्चे लिखेंगे। चलिए बाबू, तो सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC। बोलिए तो क्या सिद्ध करना है? DE समांतर है BC। अब हम इसके बाद लिखेंगे बनावट। बनावट लिखेंगे अब बनावट क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि DE BC के समांतर नहीं है, जो बात बोलते बात लिख दीजिए। यहां पर लिखिए DE BC के समांतर नहीं है। अब बताओ बाबू, जब DE BC के समांतर नहीं होगा तो अवश्य ही कोई एक रेखा होगी जो D से चलेगी और BC के समांतर होगी। तो यहां लिख दीजिए अवश्य कोई एक रेखा BC के चलो अवश्य एक रेखा BC जो है वो DE के DE नहीं D यहाँ पर दे दीजिएगा DE डैश BC के समांतर होगी। ठीक ना? चलो इसका मतलब क्या हुआ? बढ़िया से लिख देते हैं DE डैश, या छोड़ो DE डैश में समझ नहीं आएगा तो अलग नाम दे लो, FA बोल दो। DF समांतर BC। अब जब ये बात आएगा तो थेरेस जी बिना निमंत्रण का यहाँ पहुँच जाएंगे। कभी कभी आप लोग जानवे करते हैं, छोटा छोटा बच्चा होता है, अगल बगल में भोज उज होता है तो बिना निमंत्रण का पहुँच जाता है। इसलिए अब ये बात इस पर नहीं ध्यान देना हमको। इसका मतलब होगा कि DF समांतर हो गई BC, तो DF समांतर हो गई BC तो थेरेस का प्रमेय है कि अगर कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो भुजा दो भुजा को जो भिन्न भिन्न अनुपात में काटते हैं वो समान अनुपात में विभाजित करती है। दो मतलब थेरेस का प्रमेय से। थेरेस का प्रमेय निश्चित रूप से है कि किसी त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समांतर होने चाहिए। देखिए BC क्या हो गई? DF की समांतर, तो क्या हो जाएगा? तुरंत बोलिए बाबू। तो यहाँ पर हम बनावट में लिख देंगे। अब चलेंगे प्रूफ, मतलब प्रमाण। बुझला? ये लिखना होगा। पहला नंबर क्या लिखेंगे? गिवन दिया गया है। दूसरा नंबर लिखेंगे सिद्ध करना है। तीसरा नंबर लिखेंगे बनावट। चौथा नंबर लिखेंगे प्रूफ। अब हमको बताइए तो त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का। यहाँ बोलिए तो क्या होगा थेरेस प्रमेय से? कि त्रिभुज ABC में क्या किए हैं? BC समांतर किए हैं DF। पूछेगा कहाँ से? तो कहिएगा बनावट से। जब ये बात होगा तो क्या होगा? AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। इसका नाम दीजिए फर्स्ट, सेकेंड दीजिए, क्योंकि ये जो दिया हुआ है इसका नाम फर्स्ट दीजिए। अब हो गया थ्योरम, बस कुछ भी नहीं है। इतना बात परीक्षा में लिखिएगा प्यारे सुगा नूनू, अब 5 नंबर लीजिएगा, कहानी खत्म होगा। तब क्या देखना है हमको? हम यहाँ लिखेंगे एक एवं दूसरे। क्या एक एवं दूसरे? देखिए यहाँ पर देल है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC फर्स्ट में, और दूसरा दिया है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे यहाँ पर लिखना है AF बट्टे FC। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, चलिए कोनो बात नहीं है, आप अच्छे हैं समझ लीजिएगा। AF बट्टे FC इन थेल्स पर यहाँ तो लिख दीजिए, आपको लिख देना है। ये जो लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं बाबू? थेल्स प्रमेय से। इसको ऐसे घेर दीजिएगा। अब इसमें दोनों में देखिए कुछ बात है
ये AD बटे DB बराबर AE बटे AC है और AD बटे DB बराबर भी A बटे C है, यानी राम बराबर सीता है। इसको बोलिए तो क्या है, वही चीज़ यहाँ ना है, AD बटे DB हो में AD बटे दोनों भाग जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा R बराबर F हो, R बराबर M हो, तो कहिएगा R गायब, R भाग गया बहुत दूर भाग गया। क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा। इसीलिए AE बटे EC बराबर AF बटे FC। अब थोड़ा सा जगह का अभाव है तो हम इसमें थोड़ा सा मिटाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, अब बुझो कुछ नहीं है, चलाई हो गया, 5 नंबर लूट लेना है। अब देखिए इसके बाद हम इसका सेकेंड मेथड भी बनाएंगे। इस सवाल बनाने का 2 तरीका है। निश्चित रूप से आपकी तरीका आनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक भी तरीका है गणित में, अगर आप जानते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। तो चलिए हमने क्या आपको दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर आया क्या, AE बटे EC कहाँ है, AE बटे EC। अगर दोनों तरफ हम 1 जोड़ देंगे तो AE बटे EC AF बटे FC। अगर हम उल्टा देते हैं इसको, अगर उल्टाना इसमें कुछ न कीजिए, AE कहाँ गए भाई, AE प्लस EC लिखिएगा 1 जोड़ने पर, बस कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा जगह हम कम कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए बाबू यहाँ से हम थोड़ा सा साफ करते हैं। अब देखिए दोनों 1 जोड़ने पर दोनों पक्षों में ठीक है ना। अब चलिए 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, AE बटे EC प्लस 1 AF बटे FC प्लस 1। कहेगा सर जी 1 जोड़ने से क्या होता है, तो चला दोनों तरफ 1 जोड़ने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन है, इधर भी 1 जोड़े इधर भी जोड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जो सवाल सिद्ध करना है, आपको जो सवाल सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है वो तो करना होगा। यानी कहने का मतलब 1 जोड़ेंगे तो लघुत्तम हो गया AE, या इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा EC बटे EC। फिर देखिए FC प्लस FC बटे FC। अब बताइए दोनों मिला के AE प्लस EC खोजिए, AE प्लस EC ACN है रे बउआ, अब बटे EC। अब फिर यहाँ बताइए A प्लस FC ये भी तो ACN है, अर्थात FC नीचे में रहने दीजिए, दोनों तरफ AC कट गया, यानी क्या बच गया, EC बराबर FC। अब बताइए जब EC और FC एक ही चीज है, E हुआ EC I हुआ FC, इसका मतलब दोनों पॉइंट E पर ही न है, यानी EC और FC संपाती, E और F संपाती यहाँ लिख देंगे। इसीलिए मतलब E तथा F क्या हो गया, संपाती का मतलब एक ही जगह पर है। अब बताइए बउआ जब एक ही जगह पर F भी है, एक ही जगह पर E है, तो क्या हो गया, DE पैरेलल, इसीलिए DE समांतर BC। अब हमको बताए, फिर से आपको एक बार हम बता देते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम डर तो बिल्कुल हटा लीजिए मन से। जब तक डर रहेगा तब तक दिक्कत है। इसमें कुछ नहीं है, थेल्स का विलोम है, तनी वो क्वेश्चन है, एकदम बुचकी बस लिख देंगे ABC एक त्रिभुज है, और सवाल में दिले है कि D एक रेखा कोई L है जो भुजा AB और AC को काटते हैं, यही बात बोल रहे हैं। यदि एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजा मतलब कौन AB और AC क्या कर रहा है, कुछ समान अनुपात में बांटती है, मतलब यहाँ पर हम मिटा दिए हैं, आपको ये दे दिया है कि बाबू AD बटे DB बराबर AE बटे, हम फिर से बता रहे हैं, इसको आप समझिए बढ़िया से, AD बटे DB मैंने जी लिख दीजिए, AE बटे EC सवाल देल है, आपको साबित क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, देखिए इसमें बोल रहा है, तो यह रेखा कौन रेखा, यही क्या है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, बस इसकी समांतर होती है, बस इतना ही बात को आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या लिखे थे बनावट में थोड़ा याद कीजिएगा, ABC में L कोई रेखा है, और ये करती क्या है, AB और AC को, यही AB और AC को D और E पर काटती है, लिख दिए, और दिल कथी है, AD बटे DB AE बटे EC, इतना बात दिल है। तब हम बनावट में लिखे हैं कि जब E इस BC के समांतर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं गोरे बुर्बक इसके समांतर होगी, तो हम मन में सोच लिए कि DF समांतर BC, जब ये समांतर होगा थेल्स बिना निमंत्रण नहीं पहुंच जाएगा, हम आपको बता दिए हैं। खूब बढ़िया से इसको देखिए,
और जहाँ तक हो सके लाइक शेयर कीजिए, ताकि आप नए नए वीडियो हम आपको देंगे। और बिल्कुल एक बार आप देखिएगा, परीक्षा में जाके लिखिएगा। बताओ ये कुछ है? इतना हम दोनों में एक जोड़ दिए, कुछ नहीं किए, एकदम AD/DB कटिए गया दोनों समीकरण से। हम बताइए दिए कि फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में यहाँ लिख दिए कि AD/DB यूँ है, AE/EC है, और AD/DF बराबर, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। जैसे बताए R बराबर F, R बराबर M, तो क्या होगा, R गायब हो जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा। F बराबर मतलब फर्स्ट और सेकेंड से इतना बराबर इतना हो गया। बस चुपचाप लिखना है, खाली को ध्यान रखना है। EC हमने लिखे हैं, कहाँ गया, सबके नीचा में नीचे नीचे लिए है, मतलब AD/DB ये हमेशा नीचे है तो नीचे में रखें, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चा उल्टा देता है तो उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। ये सीधा हुआ, एकदम 5 नंबर बना कर आ जाइएगा। राम राम जी। अब हम आपको दूसरा थ्योरम बता देते हैं, चलिए। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछा है 2019 में, ये भी क्वेश्चन आपके लिए VBI है, निश्चित रूप से आप इसको रखिएगा अपने पास में। पूछा है, क्या पूछा है देखिए, कहता है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। बस ये भी VBI है आपके 2021 के लिए। एकदम याद कर लीजिए, एकदम पूरा बढ़िया से रख लीजिए। कहिएगा SK सर, सोना सर यानी गौतम सर आपको ये बताए थे और बोले थे। अब ये भगवान तो हम नहीं है कि आपको कहिएगा कि पूछिए देगा, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा बनता है। हम लोग जो बताते हैं वो 100% संभावना उसकी होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा देख के डर जाता है। यहाँ पर लिखता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बताइए कौन सी पूछ दिया। तो ऐसे सवाल में आप बिल्कुल ध्यान से, कुछ नहीं है चला, खाली समरूप की बात यदि आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके पास में अभी समय कम है, लेकिन हम इसके बारे में पूरे थ्योरम की जानकारी आपको देंगे तत्काल अभी बोर्ड परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसको आप बढ़िया से कर लीजिए। लगता है इसमें इंक सट गया है। चलिए तो अभी हमारे पास में डिजिटल नहीं है, आप लोग आराम से इसी से सीखिए, किसी तरीका सीख जाइए। हम आपकी शुभकामना कर रहे हैं कि परीक्षा में निश्चित रूप से आप इसको बनाइएगा। चलिए चला, इसको सीखिए और हम आपको इसको बता के छोड़ेंगे, बिल्कुल सिखा के छोड़ेंगे। लेकिन कम से कम इसको आप अपने मित्र को जरूर जानकारी दीजिए। कहता क्या है, सवाल को खूब अच्छा ढंग से पढ़िए, एक बार ना हो 2 बार पढ़िए। हम चलिए 2 बार आपको पढ़ देते हैं। कहते हैं सिद्ध करें कि दो समरूप, एगो बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कथी है, समरूप है। समरूप के बारे में जानबे करते हैं, साइज छोट हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आपसे पूछेगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समबाहु है, एकरा में भी सब भुजा है, एकरा में सब भुजा एक 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 है, लेकिन ये समरूप है। ऑब्जेक्टिव पूछता है सभी वृत्त क्या होंगे, तो कहिएगा समरूप होंगे। सभी त्रिभुज क्या होंगे, कहिएगा समरूप नहीं होंगे। लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज पूछेगा तो कहिएगा समरूप होंगे। अब बताइए, इतना चीज़ की जानकारी आपको रखना है। समबाहु त्रिभुज की जब बात होगी तो सब कंडीशन एक ही होगा, लेकिन समरूप त्रिभुज का कुछ 2-3 थ्योरम है, हम आपको थ्योरम बढ़िया से बताएंगे। ये भी थ्योरम ही है, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा ने इसको अपनाया है, 2019 में पूछा है। अभी जिससे पहले हम बताए 2021 का, 21 में उत्थेल्स का विलोम पूछने की पूरी चांस है।
तो आप निश्चित रूप से घर पर बैठ करके अपने कलम से कर लीजिएगा। और विशेष आपको हम क्या बताएंगे, इसको समझिए। बच्चे थ्योरम के डर से पढ़ना छोड़ देते हैं, है कुछ नहीं। यानी एक बात याद रखिएगा चेला, कि तबीयत से एक पत्थर उछालो यारों, तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। यदि आप चाहिएगा ना, अगर ढंग से पढ़िएगा तो आप इलाका में टॉप कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि लगमा की धरती से ही बहुत सारे बच्चे हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तुरंत 2 त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम देंगे ABC, और इसका नाम देंगे एगो छोटकी त्रिभुज PQR। क्योंकि समरूप है तो समरूप का 2 कंडीशन होता है। अगर कंडीशन नहीं पालन करेगा तो समरूप नहीं होगा। संगत भूकोण बराबर होंगे, असंगत भुजा अनुपातिक होंगे। ये समरूप का एकदम दोनों बढ़िया शर्त है। पहला शर्त क्या है, संगत कोण। देखिए हम ये लिख देंगे कोण A बराबर कोण P, कोण B को 2 लकीर से, तो कोण Q को भी 2 लकीर से। संगत कोण मतलब जितना ये रसगुल्ला है तो रसगुल्ला है बेटा, और ये जितना है उतना यहाँ है, यहाँ इसलिए हम इसको भी 3 लकीर से कहेंगे, तो इसको भी 3 लकीर से आप कर दीजिएगा। मतलब क्लियर, बुझ लो। जितना ई कोना है उतना ई कोना है, क्योंकि समरूप का शर्त होता है। इसको आपको याद करना होगा। पहला शर्त होता है संगत कोण बराबर, और दूसरा हम ऐसे हम लिख मिटा देते हैं, संगत कोण समान एक, संगत कोण समान। और दूसरा बताइए संगत भुजा अनुपातिक। अब बताइए, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि समरूप का ये दोनों शर्त है। ये शर्त अगर नहीं पालन करेगा तो त्रिभुज समरूप नहीं होगी। अब बताइए, अब हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है। कुछ नहीं, खूब अच्छा ढंग से लिखेंगे, दिया हुआ है या गया है, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखना है दिया हुआ है चाहे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बताएंगे, बोलेंगे ABC त्रिभुज का चिन्ह देंगे। समरूप है त्रिभुज PQR का। आपको मन में सर जी ई चिन्हवा का दिए हैं, तो ई चिन्हवा का है, समरूप का चिन्ह है। ए के ठीक जितना ए है उतना P है। अगर ए के पास में 50 डिग्री कोण है तो PO के पास में 50 डिग्री है। गलती से परीक्षा में आप लीजिए ABC, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा QRP। ABC के एंगल मिला के लिखा जाता है। QPR आपने चिन्हित किया, एगो लकीर यहाँ, एगो लकीर यहाँ, 2 लकीर यहाँ, 2 लकीर, तो उसका एगो लकीर पर एगो लकीर, दूसर लकीर पर दूसर लकीर, तेसर लकीर पर तेसर लकीर। ठीक है, चलिए चला। अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा। समरूप है, जब ये समरूप होगा तो यहाँ भी 2 शर्त पालन कर लेगा एकदम से। समरूप का ये शर्तें है, तो शर्त बताइए क्या है। तो शर्त नंबर 1 है, समरूप है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R। इसको लिख देना है नंबर 1। नंबर 2, इसका संगत भुजा अनुपातिक होती है। इस शर्त नंबर 1 हो गया। शर्त नंबर 2 हो जाएगा कथी, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। अब हम इसको लिखेंगे और दे करे वो बात। ये बात तुमको बोलिए देते हैं क्या लिखेगा, क्योंकि सवाल में बढ़िया क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी वर्ग की बात है। यहाँ सब हम देख रहे हैं, इस शर्त में तो वर्ग होता नहीं है, तो हम बताते हैं। चला, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर। बुझ लो, इस लिख देंगे। इसका नाम कुछ हम दे देंगे, कुछ दे दीजिए 3। ठीक है, चला। अब देखिए हम क्या करेंगे, दिया हुआ ABC समरूप PQR, फिर कोण संगत समरूप का 2 शर्त होता है। हम दोबारा आपको बताएं, इसे अभी तुरंत बताए हैं कि इसके संगत कोण बराबर और संगत भुजा अनुपात की ये शर्त तो लिखिए देंगे। लेकिन सवाल में लिखा है वर्गों के अनुपात, क्या किसका अनुपात, भुजाओं के। तो हमने अपने मन से याद दे करके लिखना सही है। क्यों सही है, हम जो कुछ करेंगे इसको करेंगे उतना ही, इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही। यानी इसको पावर 2 दिए तो इधर को पावर 2, इधर को पावर 2, 100 पर 2 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा सर जी इस पर पावर 200, इधर 200, इधर 200, ये अपने मन से लिख सकते हैं, कहीं से कुछ कोई दिक्कत, तीनों पे नाप किए हैं। चलिए, अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ये बात सब याद रखिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए बोलता है एरिया मतलब एरिया ABC बटे एरिया PQR, क्या AB स्क्वायर बटे
पी क्यू का स्क्वायर, फिर चलिए बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर, लाइन अभी चला गया है लेकिन फिर भी आप देखिए, बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। लिख देना है, कुछ नहीं है, सिद्ध करना है, चुपचाप इसको ऐसे कर कैसे करके लिख देंगे भाई, ये सिद्ध करना है हमें। अब जब सिद्ध करने की बात कुछ आती है तो कुछ बनावट देना पड़ता है। चलिए बनावट लिख देंगे। तो बनावट में क्या करेंगे, थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से ध्यान रखिए। चलिए जैसे अब क्या है कि बनावट लिखा है, तो इसमें हमको एक बात बोला है क्षेत्रफल। तो चला क्षेत्रफल के लिए तो ऊंचाई चाहिए, आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो इसमें तो ऊंचाई कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम अपने मन से क्या लिखेंगे, बोल लो ए एम लम, अब पी एन लम, ए एम लम बी सी, अब पी एन लम क्यू आर, लिख दीजिए ए एम परपेंडिकुलर बी सी, और फिर पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर, ऐसे लिख देना है। बताइए, फिर हम एक बार बढ़िया सब बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, सवाल में लिखना है, फिर करेंगे तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल, बस एक लाइन लिखना है, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर का। जब भी समरूप खुद लिखेंगे, क्योंकि सवाल में बोल दिया है दो समरूप त्रिभुज है, जो समरूप है, कहने की जरूरत नहीं है, तो शर्त खुद आ जाएगा। इस शर्त आएगा तो अपने मन से वो इसको थोड़ा हल्का करके लिख लीजिएगा। अब देखिए सिद्ध करना है तो लिख दिए एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू, और ये सिद्ध करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चा एक क्वेश्चन को देखता है तो घबरा जाता है, घबरा इसलिए जाता है कि उसको पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं है, खाली वो लड़की फड़की के पीछे इधर उधर करते रहता है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको कह देते हैं पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छा से कीजिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा, और नहीं तो फिर इधर उधर। तो बनावट में लिख देंगे ए एम परपेंडिकुलर बी सी, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। अब हम चलेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है चला प्रमाण। लाइन चला गया है, चलिए फिर भी देखिए, प्रमाण में हम जो बात कहता है उसको हम साबित करने चलेंगे। हम तुरंत लिखेंगे एरिया ए बी सी, नीचे हम लिखेंगे एरिया पी क्यू आर। हम जानते हैं एरिया के लिए लिखते हैं 1/2, तब होता है आधार, आधार हुआ बी सी, और तब होता है किसी त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई चला ए एम। फिर इधर चलिए 1/2, तब लिखेंगे आधार क्यू आर, ऊंचाई होगा पी एन, लिख देंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे बी सी गुना ए एम और बटे क्यू आर गुना पी एन। चलिए अब इसको आप समझिए, करना क्या है हमको एगो चीज तो आ गया है, ए बी सी बटे पी क्यू आर यही मांग रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी सी गुना ए एम और क्यू आर गुना पी एम, हमको लाना है बी सी स्क्वायर। अब हम ये जानना चाहते हैं, मेरे पास बी सी है, क्यू आर है, एगो ए एम का स्थान पर बी सी होता, अब पी आर का स्थान पर क्यू आर होता, तो हम यहाँ बैठा देते, तो हम सूचित कर लेते। अब हमारा मुख्य उद्देश्य हुआ, जैसे राम जी सीता के खोज में चले थे तो रास्ता में बहुतों से पूछे थे, तो अब आपका ध्यान में ये रखना होगा कि भाई बी सी ए एम बी सी बटे क्यू आर ए एम बटे पी आर का मान होता है कि नहीं चला। तो हम थोड़ा सा इसमें मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं, मिटा देते हैं, यहाँ से हम रखते हैं। इसका नाम याद रखिएगा 3 है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को साफ कर देते हैं, सिद्ध करने वाला। इहो मिटा लेते हैं, हम इधर बगल में लिख लेते हैं जो हमारे पास में आया है, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर आया है बी सी गुना ए एम बट्टा क्यू आर गुना पी आर का नाम रख लीजिए। यहाँ 3 था, जिसका नाम कुछ दे दीजिए, 4 अपना रखे रहिए, आराम से बैठने दीजिए। अब हम जो कुछ भी करेंगे इसी में जाकर करेंगे, बड़ा काम सवाल प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हम पर आप ये सब मिटा रहे हैं, थोड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा, 3 का जरूरत पड़ेगा और 2 का भी जरूरत पड़ेगा। इसका नाम 1, इसका नाम 2 शर्त हुआ, तीसरा अपना मुझे लिखे, चौथा भी लाए। इससे मत घबराइएगा, क्योंकि ये 1 है 2, सर जी इतना बार क्या क्या हो गया, अरे कुछ नहीं चला, यहाँ से थोड़ा सवाल ही न दिल है, हाँ बुझता नहीं है क्या, ये आपका सवाल में दिला, इतना बात लिखिए, कुछ नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए, बताओ इससे कोई हल्का है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बी सी बटे क्यू आर गुना ए एम बटे पी आर का मान बी सी बटे क्यू आर होना चाहिए, यानी ए एम बटे पी आर, मतलब ऐसे बूझो ए एम बटे पी आर बराबर हो जाना चाहिए बी सी बटे क्यू आर। हम क्या करेंगे, जो आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
अब हम क्या करेंगे, इसको वही चीज़ खोज में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो देखिए यहाँ पर AMB एक त्रिभुज है, अपने मन से नाम दीजिए। इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए ये सब अभी आपका नहीं है, यहाँ से हम कर रहे हैं। AM त्रिभुज का नाम है AMB, और त्रिभुज PNQ पर थोड़ा जानिए। तो आपने लंब डाला है थी 90, तो ये 90। अब बताओ तो कोण M बराबर कोण N बराबर कितना, तो 90 डिग्री। चलिए ठीक है। फिर बताइए कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q पूछेगा कहाँ से, तो आप देखिए कहाँ है, कोण B बराबर कोण Q से बता दीजिए आप बगल में, त्रिभुज वाला पूछ जाएगा फर्स्ट से। कोई दिक्कत नहीं, ताकि एकदम एक भी नंबर ना काटे, उसको सोचना पड़ेगा कोई लड़का लिखा है। चलिए हमारी पूरा सहयोग आपके साथ है, हम बहुत अच्छा ढंग से आपको प्रयास करेंगे बताने का, लेकिन बहुत अच्छा ढंग से अभी प्रयास कीजिएगा परीक्षा में बना देने का। यानी मेरा प्रयास तब सफल होगा जब आप परीक्षा में बनाइएगा, तब ना हमको कुछ मेहनत का फल मिलेगा। चलिए बाबू, कोण B बराबर कोण Q हम लिख दिए, कोण B बराबर कोण Q, एकदम छोटकी त्रिभुज का नाम है AMB। अब PNQ एकदम बताइए। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में कुछ सोचेंगे कि हम देख रहे हैं यो कोना यो कोना और यो कोना हो गया, ले लाठी। अभी त्रिभुज AMB और PNQ समरूप है, ए समरूपता से मैंने सजा लिख दीजिए, AMB समरूप हो गया PNQ, पत्ता है दूगो AA, मतलब एंगल से। याद रखिएगा समरूप का यह शर्त है कि अगर एक त्रिभुज का दो कोना और दूसरे त्रिभुज का दो कोना, मैं ऐसे फिर से समझा देता हूँ। देखिए कि यहाँ भी 90 है, यह कोण मिल गया है, इसमें देखिए छोटकिए है, यहाँ भी 90 है, ये कोना मिल जाएगा, तो लोग इसको क्या बोलेगा, समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल फिर से बता देते हैं। समरूप का मतलब होता है सर्वांग सम, दोनों का अंतर थोड़ा भिन्न है। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, और समरूप का अर्थ होता है रूप समान हो, आकार भिन्न भिन्न हो। अब जैसे देखिए आगरा का ताजमहल और हमारे आपके फोटो का ताजमहल, दोनों में बहुत अंतर, लेकिन वही ताजमहल है ना। जैसे कोई लड़का का शादी होता है तो वो लड़की की फोटो बड़ा बढ़िया से सिरहात में रखता है, उठा के देखता है, और वो लड़की का फोटो और वो लड़की दोनों का समरूप है ना हुआ। अब बताइए, अब कितना बढ़िया से बताएं आपको हम। समरूप का शर्त दो याद रखिएगा, एगो शर्त इसका दोनों शर्त पालन करेगा। अब एगो छोटा बात कह दिया कि ए शर्त, तो हम कौन नाम दिए हैं, AMB और PNQ यहाँ लिख दिए, बढ़िया से एकदम समझिए। आइए चला, अब हम बता रहे हैं ये छोटकिनवा त्रिभुज जो दिखा रहे हैं, ई त्रिभुज है ई और ई यानी PNQ और AMP भी तो दोनों समरूप हो गई। समरूप का शर्त पालन करेगा, क्या पालन करेगा बताओ चला, पालन करेगा, संगत हो जाएगा, अनुपातिक। तो AB के सामने था 90 के सामने, 90 के सामने क्या है PQ। फिर बोलिए AM तो बटे PN, फिर बोलिए BM बटे QN। इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहीं तक लिखते हैं। हम देख लिए AM बटे PN, आगे लिखने का मन होगा तो लिखिए, नहीं लिखने का तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम अगर आप कहेगा तो ऐसे हम लिख देंगे, लेकिन लिखने से क्या मतलब होगा, क्योंकि बाद में छठी जगह फिर इतना निकाल लेंगे। शर्त तो पालन करवे करेगा। चलिए तो हम इसको मिटा ही देते हैं। बुझे ना कि दूगो से भी काम चलेगा, यानी ये बराबर ये दूगो बराबर भी गणित में किया जाता है। अब बताइए बाबू, AB बटे PQ AM बटे PN, खोज A बटे P का मान है ना BC बटे QR, कहाँ है रे चला, तुरंत लिख दो। AB बटे PQ के स्थान पर BC बटे QR बराबर AM बटे PN, हो गया सवाल खत्म। इसका नाम कुछ देना है, आप पूछेगा कहाँ से लिए, तो हम ऊपर से इसका नाम लिख दीजिएगा, फिर फर्स्ट कथी से सेकेंड से। AB बटे PQ का मान BC बटे QR है, यहाँ दिखाना होगा तो मन करेगा तो आप दिखा दीजिएगा, कहेगा चूंकि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR है, इसीलिए रख दिए। अब चला तुम्हारे पास में जिसका खोज था, यानी AM बटे PR का मान PR PN है बेटा, R नहीं है। AM बटे PN का मान आ गया, BC बटे QR लिख दीजिए। 4 में रखने पर, किसको रखने पर, तो ये मान बस हो गया प्रूफ। ये जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह और यहाँ से कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट आप लिए हैं, मिटा देते हैं, इहो साफ करते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर एरिया ABC बटे एरिया PQR, यहाँ लिखेंगे BC गुना AM बटे QR गुना PN,
अब कुछ नहीं करेंगे, चला बी सी बट्टे क्यू आर रहने देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देख लिए बी सी बट्टे क्यू आर का मान ए एम बट्टे पी एन बराबर था, यानी ए एम बट्टे पी एन का मान बराबर यहाँ क्या रख देंगे, बी सी बट्टे क्यू आर। अब बताओ ये हो गया बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर, बस हो गया, ले ला, ठीक, सवाल खत्म। इसी में आपको इतना डर लगता था, कुछ है? अरे पहले तो डर भगा लो, डर भगाएगा तो गणित में हम तो आपको गर्दा बना देंगे। एक एक थ्योरम सिखाएंगे, गणित 10वां की एक एक बात आपको अच्छा से इसमें डालेंगे, अब बढ़िया सीखिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा और साफ करते हैं, हम इसको अभी भी साफ कर लेते हैं। अब हम बताइए कि हमारे पास में एगो आदमी आ गया, तो हम उससे पहले तो ये लिखे थे, क्या लिखे थे याद कीजिए, ए बी स्क्वायर बट्टे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बट्टे पी आर स्क्वायर। कहाँ से था याद, कहाँ से था कि ऐसा था, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। इसी के मान मैंने बोला था स्क्वायर दे दो, याद कर दिए थे, याद कीजिए लिखल था उसमें, तो कोई दिक्कत ना। एक का मान तीनों के बराबर हुआ है, बीच में तीनों बराबर, कहेगा ई है तो इहो है, इहो है। जैसे बोलते थे यानी शंकर राम जी कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यानी राम जी के सीना में कथी है, हनुमान जी। ई बराबर जब ही आ गया तीनों हो गया, बात खत्म है। ले अब आराम सजा के लिख देखो बढ़िया से, ए बी स्क्वायर बट्टे पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर, फिर कहेंगे ए सी स्क्वायर बट्टे पी आर स्क्वायर। अब यहाँ बढ़िया से ऐसे लिख दो, ए बी सी का एरिया बट्टे पी क्यू आर का एरिया, घर बंद कर दो और लिख दो यही साबित करना था, यही साबित करना था। दोनों थ्योरम आपको बता दिए, निश्चित रूप से हमारी शुभकामना आपके साथ है, और ये दोनों में से कोई एक पूछने की चांस है फिर भी, लेकिन 2 थ्योरम और बताएंगे। ऐसे तो हम किताब की सारी क्वेश्चन बताएंगे आपको, जो नए लड़के हैं जो क्लास 10th में जाने वाले हैं, निश्चित रूप से मेरा वीडियो देखेंगे और उसमें कमेंट भी लिखेंगे सर यहाँ मुझे दिक्कत है, परेशानी है, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को दूर करेंगे। ये मूल समय में आपके लिए निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप देखिएगा और हमारी तरफ से आपकी बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं हो, ताकि खोज खाज के सर्दियों का मुंह मीठा करना रसगुल्ला से। ठीक, ओके।